दोस्तों आपने 80-20 रूल के बारे में सुना होगा। नहीं सुना तो कोई बात नहीं, मैं आपको इसे कुछ एग्जांपल्स के साथ एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए 80% वेल्थ दुनिया के 20% लोग ओन करते हैं। वैसे ही 80% कैलोरीज सिर्फ आपको 20% फूड से आ जाती है। हमारी लाइफ की 80% खुशी हमारे जीवन के सिर्फ 20% लोगों से ही आती है। इवन 80% वेल्थ वी बिल्ड कम्स फ्रॉम 20% ऑफ आवर डिसीजंस। इसे कहते हैं पेरेटो प्रिंसिपल। और जब हम स्टॉक्स को स्टडी करते हैं, स्पेशली पेनी स्टॉक्स को, तो यही प्रिंसिपल वहां भी काम आते हैं। चलिए इसे और डिटेल में समझते हैं। आपके पास काम करने के दो तरीके हो सकते हैं। पहला, कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले एक डिटेल्ड ड्यू डिलिजेंस कीजिए, एक पूरी रिपोर्ट तैयार कीजिए, पिछले 5 से 10 सालों के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को स्टडी कीजिए, मीडिया रिपोर्ट्स को चेक कीजिए, या फिर 80-20 रूल फॉलो कीजिए। यहाँ पर आप सिर्फ उन 20% इनसाइट्स पर ध्यान देते हैं जो आपको 80% बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग दे देते हैं। पर्सनली मुझे दूसरा मेथड ज्यादा पसंद आता है, क्योंकि कभी कभी किसी स्टॉक पर रिसर्च करते 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 ये काफी ज्यादा काउंटर प्रोडक्टिव हो जाता है। इंस्टेड मैं क्या करता हूँ, मैं इन 4 से 5 की इंडिकेटर्स को चेक करता हूँ, साथ ही इंश्योर करता हूँ कि स्टॉक को इतनी डीप डिस्काउंट पर बाय करूं कि अगर डिसीजन रॉन्ग भी हो जाए तो हमारा रिस्क बिल्कुल लिमिटेड रहे। और अगर हमारा एनालिसिस ठीक रहा और स्टॉक अपने एक्सपेक्टेड प्राइस पर चला जाता है तो यहाँ पर रिटर्न्स अच्छे मिलते हैं। लेकिन यहाँ एक बात क्लियर कर दूं कि ये अप्रोच रिवॉर्डिंग हो सकती है, और अगर केयरफुल हैंडल ना किया जाए तो ये बहुत ही डेंजरस भी हो सकती है। आफ्टर ऑल देयर इज अ रीजन दीज पेनी स्टॉक्स आर कॉल्ड पेनी स्टॉक्स। दोस्तों अब मैं बात करूंगा उन 4 से 5 इंडिकेटर्स की जो पेनी स्टॉक सिलेक्शन में काफी मैटर करते हैं। तो आप इन पर फोकस कीजिए, और जब आपको ज्यादातर इंडिकेटर्स ग्रीन सिग्नल दे रहे हैं उस समय आप एक और लास्ट चीज को चेक कीजिए कि क्या स्टॉक अपने इजीली आइडेंटिफाइबल इंट्रिंसिक वैल्यू के मुकाबले डीप डिस्काउंट पर मिल रहा है या नहीं। अगर हाँ तो बस टाइम आ गया है, आप इस स्टॉक को अपनी वॉच लिस्ट में डाल सकते हो। जनरली ये स्टॉक्स ऐसे होते हैं जिनका प्राइस 50 रुपए पर शेयर से नीचे ही होता है, और इनका बिजनेस मॉडल काफी सिंपल और समझने लायक होता है। इस स्टॉक सिलेक्शन फ्रेमवर्क को सॉलिड SOLID सॉलिड फ्रेमवर्क के नाम से भी जाना जाता है। एक ऐसी अप्रोच है जहां ज्यादा टाइम नहीं लगता, फिर भी लॉन्ग टर्म में ये फेबुलस रिटर्न दे सकता है। अब शायद आपने इनमें से कुछ नामों के बारे में सुना होगा, जैसे स्टार पेपर मिल्स, तमिलनाडु पेट्रो प्रोडक्ट्स, ग्रेफाइट इंडिया या फिर टैनला प्लेटफॉर्म्स। ये सब पेनी स्टॉक्स ही थे, लेकिन ये ऑर्डिनरी पेनी स्टॉक्स नहीं थे। ये ऐसे पेनी स्टॉक्स थे जो सॉलिड फ्रेमवर्क में क्लियरली फिट हो रहे थे। इन रिटर्न्स को देखकर एक बात क्लियर हो जाती है कि अगर आपका अप्रोच सही है तो पेनी स्टॉक्स में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मनी मेकिंग पोटेंशियल छुपा होता है, और ये सॉलिड फ्रेमवर्क इसी चीज को कैप्चर करता है। साथ ही ये एक डिसिप्लिन्ड और प्रैक्टिकल अप्रोच है जो अननेसेसरी स्पेकुलेशन से भी आपको दूर रखता है। अब सवाल ये है कि ये फ्रेमवर्क आखिर है क्या, और इसके हर लेटर का मतलब क्या है, और कैसे आप इसे अपनी इन्वेस्टिंग प्रोसेस में अप्लाई कर सकते हो। तो चलिए अब इस फ्रेमवर्क को डिटेल में समझ लेते हैं। S इन सॉलिड स्टैंड्स फॉर स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट। देखिए कंपनीज फेल क्यों होती है? सिंपल रीजन है ज्यादा डेट। डेट गुड टाइम्स में दोस्तों जैसा लगता है, ये आपको लेवरेज प्रोवाइड करता है, लेकिन जैसे ही बिजनेस साइकिल रिवर्स होती है वही डेट एक बहुत बड़ा बोझ बन जाता है। जैसे पीटर लिंच ने कहा था, इट्स हार्ड टू गो बैंकरप्ट व्हेन यू हैव नो डेट, और ये बात 100% सही है। अगर किसी कंपनी का डेट कंसिस्टेंटली लो है तो इसका मतलब है कि वो कुछ चीजें सही कर रही है, अपनी ग्रोथ खुद फंड कर रही है, पूरे साइकिल में प्रॉफिट कमा रही है, और इसने अपनी कैपिटल एफिशिएंटली एलोकेट कर रखी है। सो नेक्स्ट टाइम जब कोई भी आप पेनी स्टॉक्स देखो तो डेट टू इक्विटी रेशियो को जरूर चेक करो। अगर ये कंसिस्टेंटली 1 से नीचे है तो समझ लो कंपनी को फर्स्ट ग्रीन टिक मिल चुका है। O इन सॉलिड स्टैंड्स फॉर ओनर ऑपरेटर्स। अब सोचिए आप किस कंपनी में इन्वेस्ट करना पसंद करेंगे? एक जहां मैनेजमेंट का स्किन इन द गेम है, या एक जहां मैनेजमेंट खुद कुछ स्टेक नहीं रखता? ऑफ कोर्स पहले वाला, राइट। जहां मैनेजमेंट खुद पैसा लगाकर बैठा है वहां उसका इंटरेस्ट नेचुरली अलाइंड होता है शेयर होल्डर्स के लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के साथ, और ये सिर्फ इंट्यूशन नहीं, रिसर्च भी कहता है। एक स्टडी में ये देखा गया कि जहां CEO अपनी कंपनी का 10% या उससे ज्यादा हिस्सा रखता है, वो कंपनीज 1988 से 2010 के बीच मार्केट को 5% एनुअली बीट करती रही। इमेजिन, दिस मीन्स बेटर परफॉर्मेंस देन 95% ऑफ द एक्टिवली मैनेज्ड म्यूचुअल फंड्स। इसलिए मेरे पेनी स्टॉक यूनिवर्स में अगर प्रमोटर होल्डिंग 40% या उससे ज्यादा है तो वो स्टॉक डेफिनेटली मेरी रडार पर आ जाता है। 40% से कम है तो मैं ऑनेस्टली ऐसे में इंटरेस्टेड नहीं होता हूं। अब तीसरा लेटर L फॉर लॉन्ग टर्म बिजनेस वायबिलिटी। ये फ्रेमवर्क का वो पार्ट है जो थोड़ा सा क्वालिटेटिव है, मतलब इसे एक नंबर में मेजर करना थोड़ा मुश्किल है, और सबसे बड़ी बात कि ये फ्यूचर लुकिंग है। बाकी कंपोनेंट्स जहां पास्ट डेटा से गाइडेड होते हैं, ये थोड़ा आगे का सोचता है, जैसे कि कंपनी 5 या 10 इयर्स के बाद कहां खड़ी होगी। देखिए मुझे ऐसी कंपनीज नहीं चाहिए जो सिर्फ फास्ट ग्रो कर रही हैं। मैं ऐसी कंपनीज ढूंढता हूं जिनका बिजनेस मॉडल 10 साल बाद भी रिलेवेंट रहे। इसे एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। नोकिया और ब्लैकबेरी एक टाइम पर मार्केट के किंग थे, पर उन्होंने इनोवेशन मिस किया और उनका बिजनेस मॉडल आउटडेटेड हो गया। ऐसे ही कोडैक ने भी डिजिटल कैमरा ट्रेंड को इग्नोर किया और उसे भी मार्केट से निकलना पड़ा।
दूसरी तरफ एशियन पेंट्स या फिर एचडीएफसी बैंक जैसे बिजनेसेस डेकेड से सस्टेनेबल बने हुए हैं क्योंकि उन्होंने टाइम के साथ इवॉल्व किया। इनके बिजनेस मॉडल स्टेबल है और कंज्यूमर डिमांड कंसिस्टेंट है। देखिए, अगर कंपनी किसी डाइंग इंडस्ट्री से है जहां रेवेन्यू साल दर साल गिर रहे हैं, तो भले ही स्टॉक सस्ता हो, मेरे लिए वो एक बिग रेड फ्लैग है। ऑन दी अदर हैंड, अगर कंपनी स्लो ग्रो कर रही है या बिजनेस साइकिल के अप्स एंड डाउन्स को फेस कर रही है, तो मुझे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। बस एक शर्त है कि बिजनेस सस्टेनेबल होना चाहिए। तो बेसिकली ये कंपोनेंट ये इंश्योर करता है कि हम किसी वैल्यू ट्रैप में फंस ना जाएं, एक ऐसी इंडस्ट्री में जहां ग्रोथ का स्कोप ही खत्म हो गया हो। नेक्स्ट है आई, इनकम जनरेटिंग। दोस्तों, कंपनी का सबसे बड़ा टेस्ट होता है बॉटम लाइन, दैट इज प्रॉफिट्स। क्या कंपनी कंसिस्टेंटली प्रॉफिट्स कमा रही है? एक दो साल का लॉस चलता है दोस्तों, कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन अगर हिस्ट्री दिखा रही है कि कंपनी बार बार लॉसेस रिपोर्ट कर रही है, तो सीधा इग्नोर कीजिए। और अगर कोई कंपनी अभी लॉस में है पर फ्यूचर के लिए बड़े बड़े प्रॉफिट्स, ह्यूज प्रॉफिट्स का प्रॉमिस कर रही है, तो समझ लो वो इन्वेस्टमेंट नहीं, स्पेकुलेशन है। देखिए, पेनी स्टॉक्स के लिए सेम रूल अप्लाई होता है, चाहे फ्यूचर कितना भी ब्राइट लगे। अगर कंपनी अभी प्रॉफिट जनरेट नहीं कर रही, तो इन्वेस्टमेंट अवॉइड कीजिए। तो बेसिकली यहां पर मैं बात कर रहा हूं कि कंपनी का प्रॉफिट मेकिंग ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए, वरना ऐसे पेनी स्टॉक से दूर ही रहिए। और अब लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, डी फॉर डीप डिस्काउंट वैल्यूएशन। यहां बात आती है इन्वेस्टिंग के सबसे फंडामेंटल प्रिंसिपल की, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। देखिए, साइंस की दुनिया की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेइंग है कि अगर दुनिया की सारी नॉलेज डिस्ट्रॉय हो जाए और सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट को बचाना हो, तो वो ये होगा कि एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ एटम्स। वैसे ही इन्वेस्टिंग वर्ल्ड में अगर एक ही आइडिया जिंदा रहना चाहिए, तो वो होगा मार्जिन ऑफ सेफ्टी। सिंपल वर्ड्स में, स्टॉक्स को तब खरीदो जब वो अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू के मुकाबले डिस्काउंट पर मिल रहा हो। ऐसा करने से अगर कुछ गलत भी हो जाए, तो लॉस आपका वहां पर लिमिटेड रहेगा, और अगर सब कुछ सही रहा, तो प्रॉफिट स्पेक्टेकुलर भी हो सकते हैं। मुझे पेनी स्टॉक्स में बिग फैट मार्जिन ऑफ सेफ्टी पसंद है। आइडियली मैं उन स्टॉक्स को देखता हूं जो बुक वैल्यू से भी डीप डिस्काउंट पर मिल रही है, या जैसे बेंजामिन ग्राहम कहते हैं, नेट नेट वैल्यू पर। नेट नेट का मतलब है स्टॉक्स अपने नेट करंट एसेट माइनस ऑल लायबिलिटी के 20% डिस्काउंट पर ट्रेड कर रही हो। इस फ्रेमवर्क के हिसाब से मैंने जो 4 स्टॉक आपको शुरुआत में डिस्कस किए थे, ये सभी स्टॉक उस टाइम अपनी नेट नेट पर थे, और जब उनके फेवर में चीजें बदली, तो रिटर्न्स आपके सामने हैं। दोस्तों, यहां मैं आपको एक वार्निंग भी देना चाहूंगा कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी एक सिंपल कॉन्सेप्ट है, पर लोग अप्लाई करते वक्त गलती कर देते हैं। कभी रॉन्ग मेट्रिक यूज करते हैं या वैल्यूएशन मल्टीपल्स में ज्यादा जेनरस हो जाते हैं। मेरा रूल सिंपल है, तब तक एक स्टॉक को मत खरीदो जब तक आपको क्लियरली फील ना हो जाए कि ये डील जेन्युइनली चीप है। आइडियली स्टॉक अपनी बुक वैल्यू या नेट नेट वैल्यू से डिस्काउंट पर ही होना चाहिए। तो दोस्तों, ये है सॉलिड फ्रेमवर्क, सिंपल, प्रैक्टिकल और टाइम टेस्टेड। यहाँ कुछ सिमिलैरिटीज आपको मिलेंगी बेन ग्राहम और वॉल्टर स्क्लॉस जैसे डीप वैल्यू इन्वेस्टर्स की अप्रोच से, और ये कोइंसिडेंस नहीं है दोस्तों। लाइक एनी अदर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, मैं भी इन लेजेंड से डीपली इन्फ्लुएंस्ड हूँ। इनका फोकस हमेशा होता था कि किसी भी इन्वेस्टमेंट के डाउनसाइड्स को मिनिमाइज करो पहले, अपसाइड्स अपने आप फॉलो करेंगी। और पेनी स्टॉक्स जैसे हाई रिस्क स्पेस में ये अप्रोच बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है। ऑफ कोर्स 100% हिट रेट कोई भी इन्वेस्टर नहीं ला सकता। जैसे पीटर लिंच कहते हैं कि इन द बिजनेस, अगर आप 10 में से 6 बार सही हो, तो दैट्स अ ग्रेट रिजल्ट। और वही गोल हमारा भी है, ज्यादा विनर्स कम लूजर्स। और यही है दोस्तों पेनी स्टॉक्स में सक्सेसफुल होने का सॉलिड तरीका। अब समझते हैं कि क्या पेनी स्टॉक्स स्मॉल इन्वेस्टर्स के लिए सेफ है। देखो, सच बताऊं तो पेनी स्टॉक्स रिस्की होते हैं। अगर आप किसी भी स्टॉक में पैसा कमाने के चक्कर में, क्विक रिटर्न के चक्कर में इन्वेस्ट कर देते हो, तो ये बहुत ज्यादा डेंजरस है। लेकिन मैं ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं करता। मेरे पेनी स्टॉक्स कंप्लीटली अलग होते हैं। ये वो स्टॉक्स हैं जो मेरे सॉलिड फ्रेमवर्क के थ्रू फिल्टर होके आते हैं, मतलब हर एंगल से टेस्ट किए जाने के बाद, बैलेंस शीट, मैनेजमेंट, वैल्यूएशन सब कुछ चेक करने के बाद ही मैं इनमें इन्वेस्ट करने का प्लान बनाता हूं। और किसी भी कीमत पर मैं यहाँ पर कोई भी ब्लाइंड बेट नहीं रखता। ऐसे स्टॉक्स में मुझे ना सिर्फ रिलायबिलिटी मिलती है, बल्कि 1-2 साल के अंदर सॉलिड रिटर्न्स का पोटेंशियल भी मिलता है। अगर मैं आपको थोड़ा और पर्सपेक्टिव दूं, तो मेरे सॉलिड फ्रेमवर्क से 95% से ज्यादा पेनी स्टॉक्स फर्स्ट फेज में ही रिजेक्ट हो जाते हैं। और जब मैं इसको और फर्दर एनालाइज करता हूं, तो मुझे 2 से 3 स्टॉक्स ही पसंद आते हैं, और वही स्टॉक्स बाद में फेबुलस रिटर्न देने की काबिलियत रखते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने पहले कुछ एग्जांपल्स में आपको बताया। अब सवाल उठता है कि हाउ मच शुड वन इन्वेस्ट इन पेनी स्टॉक्स। दोस्तों, पेनी स्टॉक्स हमेशा से ज्यादा रिस्कियर रहे हैं ब्लू चिप या मिड कैप स्टॉक्स के कंपैरिजन में, लेकिन इनका ब्राइटर साइड ये है कि इनमें ग्रोथ पोटेंशियल बहुत ज्यादा होता है। कभी कभी एक अच्छा पेनी स्टॉक कुछ महीनों में ही मल्टी बैगर बन जाता है, पर याद रखिए, जितना बड़ा पोटेंशियल उतना ही बड़ा रिस्क भी होता है। हर पेनी स्टॉक आपको मल्टीबैगर रिटर्न नहीं देगा। बहुत सारे केसेस में हमने देखा है कि जब मार्केट सेंटीमेंट्स खराब होते हैं, तो ऐसे पेनी स्टॉक्स 90%, 95% तक गिर जाते हैं। इसीलिए पेनी स्टॉक्स उन इन्वेस्टर्स के लिए सूटेबल नहीं होते जिनका रिस्क एपेटाइट बहुत लो होता है, और जिन लोगों की रिस्क टेकिंग कैपेसिटी थोड़ी ज्यादा होती है, उनके लिए भी एक सिंपल थंब रूल ये फॉलो करना चाहिए, आपके टोटल पोर्टफोलियो का 5% से ज्यादा पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्टेड ना हो। मतलब अगर आपने 10 लाख इक्विटी में लगाए हैं, तो पेनी स्टॉक्स में 50,000 से 60,000 तक ही आपको रखने हैं। सो व्हाट आर दी बेस्ट पेनी स्टॉक्स टू बाय नाउ। दोस्तों, पेनी स्टॉक्स एक काफी फैसिनेटिंग सेगमेंट है, हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड,
लेकिन अगर अप्रोच स्ट्रक्चर्ड हो, जैसे हमने सॉलिड फ्रेमवर्क में दिखा, तो ये रिस्क मैनेजेबल बन जाता है और पोटेंशियल रिवॉर्ड्स भी काफी अट्रैक्टिव हो जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं कुछ स्पेसिफिक पेनी स्टॉक्स पर डिटेल्ड एनालिसिस करूं, तो कमेंट में बताइए। अगर मुझे बहुत सारे कमेंट सिमिलर टॉपिक पर आते हैं, तो मैं इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो जरूर बनाऊंगा, जहां हम कंपनी के नंबर्स, वैल्यूएशंस और बिजनेस मॉडल पर डिटेल में बात करेंगे। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो इसे लाइक जरूर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि आपको ऐसे ही रिसर्च बैक्ड प्रैक्टिकल इन्वेस्टिंग इनसाइट्स मिलती रहें। दोस्तों, मैं हूं सीए संदीप कुमार और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और सॉलिड इन्वेस्टिंग आइडिया के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड जय हिंद।